मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा सिर्फ बोर्ड पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ क्वेरी आनी चाहिए कि आप लोगों को ये पूछना जरूरी है कि क्या चीज़ समझ में आई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, जब स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट पूछेंगे, टीचर बताएगा, तब जाके हमारा टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है, अकेला कोई टीचर जो है चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दे, वह बहुत अच्छी पढ़ाई में की गिनती में नहीं आती है। ठीक है, तो आप लोग समझ में नहीं आई जहां जरूर पूछें। तो पिछली क्लास में हमने स्टडी की थी किसके बारे में, सूचकों के बारे में। सूचक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में हमें बताते हैं, उनका संकेत हमें बताते हैं, उनकी सूचना हमें देते हैं, उन पदार्थों को सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। कई प्रकार के सूचकों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो कौन से सूचक, रासायनिक सूचक, दूसरा प्राकृतिक सूचक और तीसरा, तीन सूचक बताए थे, प्राकृतिक सूचक, रासायनिक सूचक और गंधीय सूचक। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अम्ल व क्षार कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके कुछ एग्जांपल्स व उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अम्ल जो है आपके सिलेबस में बहुत सारे एसिड्स हैं, कुछ अम्ल जो है इनके नाम आप लोग याद रखें। ठीक है, पहला अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल, चौथा एसिटिक अम्ल। तो ये क्या है, अम्ल हैं। ये क्या है, अम्ल है। परिभाषा बहुत सारी है अम्लों की। देखो आपने कुछ आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे हैं कि अम्ल किसे कहेंगे, तो कुछ स्टूडेंट क्या बताएंगे, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक और बढ़िया परिभाषा होती है कि ऐसे पदार्थ जिनको हम जल में घोले और वो हाइड्रोजन आयन दे, ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर कौन सा आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे, और हाइड्रोजन आयन को ऐसे लिखते हैं H प्लस आयन दे, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ, सुन रहे हो क्या सब क्लास में है ना, फिजिकली नहीं मेंटली, मानसिक रूप से क्या आप सुन रहे हैं क्या इस बात को जो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलें और कौन सा आयन दे दें, हाइड्रोजन आयन दे दें, तो वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, ये भी एक परिभाषा है। अब तो आपके दिमाग में बात तो आई जाती है ना, तो फिर क्षार के लिए क्या परिभाषा देंगे, क्षार किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो जिनको अगर हम जल में घोलें, जलीय विलयन बनाएं, ऐसे पदार्थ जिनको जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल। देखो लिखा है मैंने हाइड्रोक्सिल, बोलने में ये तभी साइंस के शब्द हैं, ये उसी समय याद होते हैं या तभी याद होते हैं जब इनको पुकारा जाता है, जब इनको बोला जाता है, तभी याद होंगे। चुपचाप रहने से याद नहीं होते हैं। तो बोल दीजिए कौन सा शब्द, हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ऐसे पदार्थ जो जिनको जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतीक इसका सूत्र OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन का सूत्र क्या है, OH माइनस। तो दूसरी परिभाषा भी आप लोगों को याद हो गई होगी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे, ये तो कौन सा आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन वो तो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे। अब एक और तीसरा स्टूडेंट अलग ही परिभाषा बता देता है कि सर जी, हाँ जी, कि जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल करता है उन्हें अम्ल कहते हैं। तो उसको भी मैं गलत नहीं कह सकता। जो नीले लिटमस को लाल करें वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो लाल लिटमस को नीला करे उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई, क्षार कहते हैं। जो लाल लिटमस को क्या करे भाई, नीला करे। अनिल का नाम सुना था ना, ऐसे अम्ल नी से नीला, लैसे लाल।
ऐसे पदार्थ जो अम्ल कहलाएंगे, जो नीले लिटमस को लाल करे अम्ल कहलाएंगे, और जो लाल लिटमस को नीला करे वो क्षार कहलाएंगे। इतनी सी बात थोड़ी सी आप लोग याद में रखें। और भी परिभाषाएं हैं, ठीक है। प्रोटॉन ग्रहण करने के आधार पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के आधार पर भी इनकी परिभाषाएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। अगली क्लास में कभी भी आप पूछना चाहेंगे हम बताएंगे। पहले आप देख लीजिए इनके सूत्र कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका सूत्र क्या है। शाबाश, क्या सूत्र है? HCl। याद रह जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कहां पाया जाता है पता आपको मुख्यतः? और क्या बातें बताइए इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, कुछ जानते हो क्या? और क्या आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या? सबके पास है क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट जो है ना सिर्फ किताबों में नहीं हो रहते हैं, माइंड जो है वो हर जगह चलना चाहिए। एक टॉपिक को तार जो है ना हर जगह जुड़े होने चाहिए। ये देखो बिजली के तार है ना, ये साइंस से बने हैं और ये हर जगह जुड़े हुए हैं। कोई कहाँ से जुड़ा हुआ, कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो अपने दिमाग के तार भी इस प्रकार से रखें तो बता सके। है क्या आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? कहाँ है बताओ? उधर में, पेट में, अमाशय में। जो खाली पेट जब होते हो, जब जलन होती है ना पेट में, वो किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है। और जब कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पेट में जलन होती रहती है, खाना खा लिया तो भी जलन हो रही है, वो जलन नहीं किसी को देखकर जलने वाली, पेट में जलने वाली। खाना ज्यादा खाने से भी जलन होती है, खाना खाने से भी जलन होती है, ज्यादा खा लिया तो न खाने से भी होगी। और कभी कभी अपच, कब्ज, गैस तब होती है ना, तब भी जलन होती है, ठीक है। तो कौन सा अम्ल उधर में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेट में जो जलन होना ना, उसके लिए साइंस में शब्द है एसिडिटी। एसिडिटी, 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 एसिडिटी किसे कहेंगे? पेट में खट्टी डकार, जलन, दर्द, पीड़ा, ये अनुभव होता है ना, जलन होती है पेट में मुख्यतः, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिडिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? आज तो ये ध्यान में रखो, अम्लता भी कहेंगे हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? अम्लता। अब उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे वो भी अपन बात करेंगे ना। चल एसिडिटी तो हो गई, अब इसको दूर करने का उपाय भी बता दीजिए, वो अगली क्लास में बताएंगे। दूसरा सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? याद रखना सारे सूत्र, H2SO भी बड़ा लिखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, याद रह जाएगा। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट के पास आता है तो वो टिक टिक करने लग जाए, कटिंग करने लग जाए, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? याद हो जाना चाहिए था पहले ही, लेकिन फिर भी भूलना मत। एसिडिक अम्ल, एसी और टिक, एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल जो है उसका क्या होता है फॉर्मूला? कौन बताएगा रे? ईशान। एसिडिक अम्ल, सांप सूंघना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। एक बार तो मैं बता देता हूं बस। एसिडिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COO, CH3COOH, CH3COOH। किसका सूत्र है? आपको पता है एसिडिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके में? जो आप चाउमीन वगैरह खाने जाते हैं ना कई बार, तो अचार में भी कोई खट्टा पदार्थ हम मिलाते हैं, तो एक उसको क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। और सिरका जो होता है, या विंजर इसको कहेंगे, और सिरका जो होगा उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिडिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिडिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? सिरके में। सूत्र क्या होता है? ये 4 सूत्र आज की डेट में आपको याद हो जाने चाहिए। यहाँ याद नहीं हुए तो घर जाके याद कर लेना, ठीक है। पर कल मैं पूछूं तब इसके आपको एक भी सूत्र ऐसा नहीं हो जो आपको नहीं आएगा। फिर बात करेंगे
क्षारक पदार्थों की। क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं या नीले लिटमस को लाल करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। एक तो ये परिभाषा आपके दिमाग में आ गई। दूसरा और क्या बताया था? जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं? कौन सा आयन देते हैं? ठीक है। अब और देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आपको याद होना चाहिए कि इधर देखिए अम्लों के उदाहरण और सूत्र। क्षारकों के नाम आपने लिख लिए, कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होगा वो होगा Na, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्सिल समझ हो गया ना, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कठी, कठी का मतलब ठीक। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र क्या हो जाएगा? Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH। लेकिन कैल्शियम की संयोजकताएं दो है, इसलिए इसको होल ट्वाइस करना पड़ेगा अपने को। CaOH होल ट्वाइस। ये किसका सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? कौन बताएगा? के। शाबाश, क्योंकि उसका लैटिन नाम क्या है? केलियम। लैटिन नाम क्या है? केलियम। सामान्य नाम तो पोटेशियम है, लेकिन लैटिन भाषा में इसका नाम है केलियम। केलियम, इसलिए के लिखा जाता है इसका प्रतीक, वरना तो क्या लिखा जाना चाहिए था? पी लिखा जाना था। पोटेशियम तो पी से शुरू होता है, लेकिन प्रतीक क्या लिख रहे हैं? के। तो केलियम इसका लैटिन नाम है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? KOH है। क्या है? KOH। अब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? अमोनिया NH3, अमोनियम NH4, तो NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र हो जाएगा? NH4OH। आगे बात समझ में? तो ये सूत्र भी आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस वगैरह में सभी जगह और आगे भी जब आप पढ़ाई करेंगे इन सूत्रों की आवश्यकता महसूस होगी। और अगर आपने ये याद नहीं किए तो आज की पढ़ाई का मतलब खत्म है, आज की क्लास का मतलब खत्म है, इसलिए याद होने ही चाहिए। अम्ल पढ़ा, क्षार पढ़े, अम्ल भी पढ़ लिया, क्षार भी पढ़ लिया। आगे बात समझ में? अब उनकी परिभाषाएं भी स्टडी की है। अब हम बात करेंगे किसकी? अम्ल व क्षार जो होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या हैं? उनके रासायनिक गुण क्या हैं? भौतिक गुण तो आप देख रहे हो, तो आप टेस्ट पहले पढ़ते रहे, लेकिन क्या करते हैं, रिएक्शन कैसी होती है इनमें, ये किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया किस प्रकार से करते हैं, तो बात करेंगे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुणों के बारे में कौन कौन से रासायनिक गुण है, इनमें कोई सा भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। पहले सारे रासायनिक गुण आप ध्यान में रखें। लिटमस वाला तो आपने ध्यान में रख लिया कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से पूछेंगे क्या होता है जब, क्वेश्चन लिखा हुआ गया, क्या होता है जब अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ की जाती है, तो वह आपको बताना पड़ेगा कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहला गुण क्या हो गया? धातुओं के साथ यह अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, चर्चा करेंगे। दूसरा रासायनिक गुण क्या है, क्या होता है जब अम्ल या क्षारकों की अभिक्रिया, इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, धातु कार्बोनेटों के साथ करवाएं, हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ करवाएं, तो क्या होगा, समझ गए बात को। दूसरा रासायनिक गुण अपन कैलकुलेट करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। पहले मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या क्या जानेंगे और आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए। बेसिक बातें तो यही बता दूंगा, फिर एक एक पॉइंट हम समझेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, क्या होता है जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं। जब क्या होता है, जब अम्ल व क्षार आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या होगा। फिर अगर अम्लों और क्षारों की क्रिया किसके साथ क्रिया करवाते हैं, धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करवाएं, तो क्या होगा। ये इतने सारे रासायनिक गुण आपके सिलेबस में हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं की
अम्लों की किसके साथ अभिक्रिया देखेंगे पहले, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। फिर धातु कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। फिर अम्लों और क्षारों की आपस में अभिक्रिया, फिर धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। कि कितने अन्य पदार्थों के साथ क्रिया कर रहे हैं, अम्ल व क्षार एक तो धातुओं के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, फिर धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। कितनों के साथ अभिक्रिया हो रही है, 5 जो है अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करेंगे। तो आपको दिमाग में सेट करना है कि जब इनके साथ अभिक्रिया होनी है तो होता क्या है। 5 बातें तो आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, 5 बातें तो आपको नहीं मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। 5 बातें इस क्लास से आप जानेंगे। तो पहला बिंदु मैं बता दूं कि जब अम्ल या क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पहली चीज तो जो बनेगी वो आप ध्यान में रखेंगे कि पहली चीज धात्विक लवण बनेगा। क्या बनेगा, धात्विक लवण, ये तो बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ में गैस निकलेगी, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल। और धातु कार्बोनेटों के साथ अगर अभिक्रिया होगी, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, धात्विक लवण तो बनेगा। इसके साथ साथ में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो नाम से समझ आओगे आप, क्या आप लोगों से पूछ ले कि क्या होता है जब किसी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ की जाती है, ठीक है। तो या आप लोग ये पूछ लें या फिर ये पूछ लें कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु की कार्बोनेट के साथ की जाती है, या उस धातु का नाम दे दें, सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, किसी का भी नाम दे दें, धातु कार्बोनेट का मतलब है ना। तो कार्बोनेट के साथ अगर क्रिया की जाएगी तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस। तीसरी बात क्या है, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होगा, अम्ल व क्षार अगर आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, नींद आएगी क्या, नहीं, दोनों उदास हो जाएंगे। अम्ल भी उदास हो जाएगा और क्षार भी उदास हो जाएगा। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। घर में आपस में कोई लड़ाई करता है तो वो एक दूसरे के गुण ही नष्ट होते हैं। छोटा भाई बड़े भाई के साथ लड़ाई कर लेगा तो एक दूसरे के गुण ही नष्ट होंगे ना। आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और एक दूसरे के गुणों को अगर नष्ट करते हैं ना तो फिर क्या बनता है, लवण व जल बनते हैं। लवण व जल बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, क्या बनेंगे, लवण व जल, लवण व जल बनते हैं। अम्लों और क्षारों की परस्पर क्रिया जब होती है ना तो क्या बनते हैं भाई, लवण व जल बनते हैं। क्या बनते हैं, आगे बात समझ में, क्योंकि ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं ना। तो अम्ल व क्षार की आपस में जो क्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, आगे बात समझ में। जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण व जल बनेंगे। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया जब करते हैं तो क्या होता है, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अगर अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि धात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है ना वह होती है क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं धात्विक ऑक्साइड। और क्षारीय ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय। यानी कि एक तरह से धात्विक ऑक्साइड क्षार होते हैं। और जब क्षारों के साथ अम्लों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेंगे भाई, लवण व, यही तो बनेंगे, लवण व जल बनेंगे ना, धात्विक लवण बनेगा और जल
बनेंगे। ये सीधी सी बात, ये तो बेसिक बातें हैं। अब और कैसे इसको अपन स्टडी करेंगे, प्रत्येक गुण को विस्तृत रूप से हम समझेंगे, और जब समझ में आ जाए तो फिर इसको आप संबंधित पर्सन क्या बनते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? तो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके।